जामिया जिंदाबाद। अस्सलाम आदिल नदवी काशिफ भाई ने कहा कि बेग इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है, आपको आना है। हमने कहा कि देखिए बहुत बाहर का प्रोग्राम सेट हो गया हमारा, दूसरे स्टेट का। आपकी दुआओं से आपका ये बेटा, भारत का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां प्रोग्राम में न गया हो। आपकी दुआओं से हर जगह जाते हैं, जहां तक हो पाता है हम अपनी बात कौम को समझाने की बात करते हैं। टू से एंड टू मेक अंडरस्टैंड द पीपल, लोगों को समझाना इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वी आर द वारिस ऑफ अंबिया। हम वारिसीन अंबिया में हैं। नबी का जो काम था उलमा की जिम्मेदारी है, लोगों को बताना, खुद भी उस पर अमल करना, लोगों के लिए दुआएं करना। ये काम अंबिया कराम के का था, लेकिन उलमा की जिम्मेदारी है लोगों के सामने में बात रखना। तो बहरे कैफ में यहाँ पहुँचा हूँ तो बस इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जो भी बातें मेरी जुबान से निकले, मैं तो अल्लाह से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे पहले उस पर अमल की तौफीक दे, जिन बातों पर मैं मुकम्मल तौर पर अमल कर सकूँ उनको कहने की मुझे तौफीक दे। हम तो पहले ये अल्लाह से दुआ करते। हाँ, तो ये 3 गुनाह की बात चल रही थी कि जब 3 गुनाह आम हो जाए, एक क्या, शराब, कोरेक्स, दूसरा क्या, जिना, तीसरा क्या, तीसरा काम और तीसरा गुनाह गाना सुनना। जब ये 3 गुनाह कसरत से होने लगे, अम्मा आयशा रिवायत करती है अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो जलजले का इंतजार करो। ये 3 गुनाहों की वजह से जलजले आते हैं, ये शरीयत का फरमान है। अब साइंस की नजर में जलजला कैसे आता है वो भी सुनिए। साइंस की नजर में, वैज्ञानिक की नजर में, आपकी बलवा बस्ती तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों की है। अल्लाह और तरक्की दे, पढ़े लिखे लोग हों और एजुकेशन से ही इनकलाब पैदा हो सकता है। हम तो अभी आए यहाँ पे तो हम तो बोले भी काशिफ भाई को कि बलवा बस्ती के लोग ही पढ़े लिखे नहीं होते, यहाँ का मच्छर भी पढ़ा लिखा है। एक भी मच्छर, वो जहाँ हम लोग रुके वहाँ एक भी मच्छर नहीं है, तो इसका मतलब पढ़ा लिखा मच्छर है कि भाई मेहमान बाहर से आ रहे हैं, बलवा बस्ती के लोगों को काटो जितना काटता है। हम लोग बाहर से आए हैं तो वैसे भी 1.5 पसली के खून चूस लोगे भैया तो इतने तो हमारे खून बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो खैर अल्लाह और इसका नाम और चहारदार दांगे आलम में फैलाए, अच्छा काम ले आप लोगों से। तो साइंस की नज़र में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जानते हैं कि हमारा जो ये मुल्क, हमारी जो ये धरती है, पृथ्वी, तकरीबन 4 अरब 60 करोड़ साल पहले अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। इस ज़मीन को, पूरे ज़मीन को, तो ये ज़मीन कई प्लेट में बटी हुई थी, अलग अलग प्लेट, हिस्सों में, टुकड़ों में। उसी को टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। 7 प्लेट में ये जमीन बसी हुई, 7 प्लेट, एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, 7 प्लेट में ये जमीन बसी हुई है। उसी को टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। जब ये 7 प्लेट में से कोई प्लेट एक दूसरे से टकराती है ना, टकराती है तो उससे वाइब्रेशन पैदा होता है और उसी वाइब्रेशन से जलजला बर्पा होता है। और जहां जमीन के नीचे वो टेक्टोनिक प्लेट मिलती है, जिस जगह पे उसके मिलने की जगह होती है, टकराने की जगह होती है, उसी को एपिसेंटर कहा जाता है। यानी जलजले का, भूकंप का हेड जगह उसी को माना जाता है जहां से टेक्टोनिक प्लेट की वाइब्रेशन से जलजला पैदा होता है। 7 प्लेटों में है ये हमारा ये पृथ्वी, ये पूरी की पूरी 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो ये जमीन बसी हुई है, जो जमीन है। और नीचे ये जमीन, हम लोग जो जमीन है, कितना नीचे तक है ये जमीन? 35 किलोमीटर दूर नीचे। यहां से अगर जाएंगे आप, सफर करेंगे या गाड़ेंगे किसी चीज को, 35 किलोमीटर दूर तक कहा जाता है कि इसके अंदर ये जमीन का हिस्सा है। इसको क्रिस्टल बोला जाता है। जमीन 4 हिस्सों में बटी हुई है। एक ऊपर का हिस्सा ये जिसमें हम लोग बसे हुए हैं, 35 किलोमीटर दूर तक जमीन है, मट्टी है।
क्रिस्टल बोला जाता। उसके बाद नीचे का जो परत है उससे आगे जाएंगे उसको मेंटल कहा जाता है, और वो तकरीबन 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर मोटा है। उसमें लावा पाया जाता है, कुछ मट्टियां भी पाई जाती है। उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है, इनर कोर आउट कोर दोनों नीचे का हिस्सा, वो तकरीबन 2900 किलोमीटर से 7500 किलोमीटर दूर इतना लंबा नीचे है। उसके नीचे आग ही आग है, दोनों में, बल्कि तीनों में, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। वहां लोहा भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। सिर्फ जिस पे हम लोग बसे हुए हैं वो 35 किलोमीटर जो मोटा हिस्सा है उसके अंदर आग नहीं है। और ये सब पूरी जमीन 7 प्लेटों में बटी हुई। जब ये प्लेट मिलती है, एक प्लेट का हिस्सा कहाँ है? ये उत्तराखंड, ये नेपाल, ये चाइना। इसीलिए सबसे ज्यादा भूकंप दुनिया के अंदर कहाँ? ये नेपाल में। ये हमारा जिसको काठमांडू बोलते, ये हिस्सा इसमें आता है। चूंकि यहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये दोनों प्लेटें मिलती है, इसीलिए यहाँ के जलजले हमारे भारत, हमारे इस इलाके के अंदर भी माने जाते। ये साइंस वालों का कहना है कि जब ये प्लेटें मिलती है तो जलजला पैदा होता है। लेकिन ये प्लेट मिलती क्यों है जनाब? प्लेट इसलिए मिलती है, अल्लाह का ऑर्डर होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं होता। अल्लाह हर किसी को बहाने से जोड़ दिया है, हर काम को। फला की मौत क्यों हुई? एक्सीडेंट हो गया, मर गया। फला का सर क्यों फूटा? वहां से कूदा, सर फट गया, बहाना जोड़ दिया। लेकिन मुकद्दर में लिखा हुआ। तो बहरे कैफ दो चीजों पर बात हुई है, एक नमाज पर और एक जलजले के ताल्लुक से। उसमें 3-4 बुराइयों का चर्चा हुआ। एक ये कि शराब, मेरे नौजवानों, कोरेक्स मत पियो अल्लाह के वास्ते। जो लोग पीते हैं आज तौबा कर लो कि अल्लाह हम अपनी जवानी को नशा जैसी खतरनाक चीज में, मोहलिक चीज में अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये, जिना, गैर महरम से बात नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे। अगर आपको रिश्ता है समाज की या रिश्तेदार की किसी लड़की से, अगर आपको पसंद आ जाए कि नहीं हमको फला रिश्तेदार के अंदर बच्ची है आपके रिश्तेदार में, तो इस्लाम जालिम नहीं है। आपको रिश्ता कहीं करना है तो आप अपने गार्जियन को बोलिए, आप अपने अम्मी को बोलिए, आप अपने अब्बा को बोलिए, आप अपने भाई को बोलिए, आप अपनी बहन को बोलिए कि रिश्ते को आगे बढ़ाना। गार्जियन अपनी मसलिहत देखकर आगे बढ़ाएगा। चौधरी हूं मैं तो जमींदार हूं, मैं किसी दूसरी जगह क्यों? या अगर लड़की वाला ज्यादा मालदार है तो हम गरीब घराने में क्यों करेंगे? बिल्कुल इस्लाम के अंदर में ये चीज पसंदीदा नहीं है। अगर समाज की कोई लड़की पसंद है लड़के को, या लड़की को लड़का पसंद है, वो भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकती है। दोनों दलीलें मिलती हैं नबी की जिंदगी में। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहला निकाह अम्मा खदीजा से हुआ। अल्लाह के नबी ने निकाह का पैगाम नहीं दिया था। अम्मा खदीजा को अल्लाह के नबी की ईमानदारी, उनकी जहानत, ऑनेस्टी पसंद आई तो खदीजतुल कुबरा ने कहा, पैगाम निकाह भेजा ख्वाजा अबू तालिब के पास, आई वांट टू मैरी योर ब्रदर, योर सन इन लॉ, आपके बेटे से मैं निकाह करना चाहते हो। ख्वाजा अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, मैं मशवरा करता हूँ। निकाह तय हो जाता है, खुतबा पढ़ाते। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई लड़का पसंद हो तो उस जगह रिश्ते का इजहार किया जा सकता है, रिश्ता भेजा जा सकता है, कोई गुनाह नहीं है। और अल्लाह के नबी को जब लड़की पसंद आई, कौन? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो अम्मा आयशा की जहानत को देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पैगाम निकाह भेजा कि अबू बकर, आई वांट टू मैरी आयशा, मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूँ। तो इससे ये पता चला कि निकाह अगर कहीं कोई रिश्ता पसंद हो, लड़की लड़का पसंद हो, खानदान पसंद हो, लोग अच्छे हों, तो एक दूसरे से पैगाम निकाह को शेयर करना, फॉरवर्ड करना, बात चलाना कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम के अंदर है इसका सबूत। इसीलिए जायज रास्ते को अपनाओ जवानों, नाजायज रास्ते को नहीं। हाथ पे हाथ पकड़े फौरन पहुंच गए कहां? अररिया या किशनगंज या किसी और कोर्ट में। जिस माँ ने तुमको 9 महीने तक पेट में
में रखा, जिस माँ ने तुमको 2 साल तक दूध पिलाया, उस माँ का कोई फरीजा नहीं। उस माँ को भूल जाते अपने वो दिल फेंक आशिक के चक्कर में। वो तुम्हारी बॉडी से मोहब्बत करता है, वो तुम्हारी इज्जत को तार तार करने के बाद वो तुम्हारी एक अट्रैक्शन का रिश्ता होता है। देख लो, जितनी भी लव मैरिज होती है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक उनकी उम्र होती है, 1 साल की उम्र होती है, रिश्ता फिर टूटने के कगार पर पहुंच जाता। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान बेटियों, कोई भी रिश्ता करो तो कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप से पहले सवाल करो, माँ बाप से पहले शेयर करो, माँ बाप को पहले एतमाद में लो कि अम्मी अब्बा फला जगह रिश्ता करना चाहते, आपकी क्या मर्जी है। अरे जिस माँ ने तुमको पाला है, जिस बाप ने तुम्हारी परवरिश के लिए 3 बजे दिन में दोपहर की चलचलाती हुई धूप में पसीने में शराबोर होकर तुम्हारी पेट पालने के लिए मजदूरी करता है, उसी बाप को एक लम्हे के दिल फेंक आशिक, एक झूठे आशिक, एक इश्क मजाजी को पूरा करने के लिए उस बाप की कुर्बानी को भुला देते हो। कभी भी तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हारा माफ कभी नहीं करेगा। कोई भी रिश्ता करते हो तो माँ बाप से शेयर करो। माँ बाप कभी भी किसी भी अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इन चीजों के ऊपर गौर कीजिए। शरीयत की नजर में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। कोई भी काम करें शरीयत और कुरान की रोशनी में कीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला समाज अच्छे तरफ जाएगा। और दूसरा एक पैगाम ये दे दूं, अपने बच्चों को जो लोग नहीं पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाइए। तालीम से ही आपके बच्चों के अंदर अक्लमंदी ज्यादा आती है, वरना कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। माशरे के अंदर में ज्यादा नौजवानों के अंदर में एक जोश, एक उमंग पैदा करने के लिए एक यही रास्ता है कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। बच्चा तालीम याफ्ता होगा तो इंशाअल्लाह गलत कदम उठाने से पहले 2 मरतबा सोचेगा वो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत कम वक्त में बयान करना था, 1.25 घंटा हो गया। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।